नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो दिवाली का ये उपाय, धनतेरस का वो उपाय, बहुत सारे उपाय हो गए, आप लोगों ने भी किए होंगे और हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाली हूँ, और वो भी धन से संबंधित। तो अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने कुंडली को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे कुंडलियों में किस चीज़ का सुख मिलेगा, किस चीज़ का नहीं मिलेगा, इसका साफ साफ इंडिकेशन होता है। और वो भाव बताते हैं कि हमें कितना सुख मिलेगा और किस चीज़ का मिलेगा, किस चीज़ का नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे कुंडली में 3 भाव होते हैं जिन्हें अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। और वो 3 भाव जो हैं वो है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन तीनों राशियों के अगर आप तत्व देखें काल पुरुष की कुंडली के, तो अर्थ त्रिकोण यानी पृथ्वी तत्व हैं। पृथ्वी तत्व जो राशियां हैं, अगर वो डैमेज है यानी आपका बुध खराब है, और साथ ही ये तीनों राशियां अगर मजबूत अवस्था में नहीं है, तो आपको धन अर्जित करने में, धन कमाने में बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ ही धन ऐश्वर्य का मालिक, आपको इस पृथ्वी पर सभी सुखों को देने वाला जो ग्रह है शुक्र, वो कहीं भी पीड़ित है तो आप धन कमाने में सक्षम नहीं हो पाते। मैं बात कर रही हूँ धन कमाने में। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन यापन ही नहीं होगा, आपको भोजन तो मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलता ही है। अगर हम सभी जॉब नहीं करते, नौकरी बिजनेस नहीं करते, तभी भी हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कमाने की। तो दोस्तों, अगर आपके ये 3 भाव पीड़ित हैं, शुक्र पीड़ित है, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में संघर्ष है। और 3 भाव को तो छोड़ दीजिए, आप सीधे सीधे बुध और शुक्र को देख लीजिए। बुध और शुक्र अगर दोनों ग्रह खराब हैं, अस्त हैं, पीड़ित हैं और अच्छे भाव में नहीं है, शत्रु भाव में जाकर बैठे हैं और इनका बल नहीं है इन्हें, तो समझ जाइए कि जीवन में धन कमाना बहुत ही मुश्किल है, चाहे आप कितना भी उपाय कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, एक चीज़ और है कि जब तक हमें अच्छे ग्रहों का दशा नहीं आता है, तब तक उस समय भी हमें परेशानी होती है। हो सकता है कि हमें अभी वर्तमान में हम परेशान हैं, लेकिन आने वाले समय में जब हमें अच्छे ग्रह का दशा शुरू हो जाए तो दिन अच्छे शुरू हो जाते हैं। लेकिन मूलतः ये जो 2 ग्रह हैं, यही धन दौलत के कारक हैं और यही हमें सुखी संपन्न बनाते हैं। बृहस्पति अगर अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं से धन मिल जाएगा। आपके पिता पुत्र या पैतृक संपत्ति का सुख हो सकता है। आपके सूर्य अच्छे हैं तो आपको पिता से लाभ, सरकार से लाभ मिल जाती है। लेकिन आप धन कमाने में सक्षम नहीं हो पाते, बेशक आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए। देखिए, जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों डैमेज होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आती है। और जब हम बीमार होते हैं, फिजिकली हम स्ट्रांग नहीं रहते, तो सीधी सी बात है कि हम धन कमाने में सक्षम नहीं हैं। ग्रहों को ठीक करने के लिए वैदिक मंत्र बताए जाते हैं, वैदिक रेमेडी बताए जाते हैं, लेकिन जब हमारा किस्मत साथ नहीं देता और हमारे भाग्य में कुछ संभव होने वाला नहीं रहता, तब तक हम उन सभी चीज़ों को भी नहीं कर पाते। आपको वैदिक मंत्र करने में भी प्रॉब्लम होगी और पंडितों से वैदिक मंत्र कराने के क्षमता ही नहीं रहेगी आपके पास। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा बहुत अपने कर्म पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो रेमेडी होता है शुक्र का और बुध का, उसे भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह जब ठीक होंगे तभी हमारे जीवन में धन और सुख संपत्ति आएगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलती हूँ नए विषय के साथ, तब तक के लिए